Hello everyone, good morning to you all. My name is Jivesh and I welcome you all to the official YouTube platform of Nimbus IAS. So in today's particular video, we are going to see the syllabus for your Haryana Civil Services Exam 2026. जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम है it has been notified now और फॉर्म फिलिंग इसकी जो है शुरू हो चुकी है. One very important thing on 7th of January 2026, some 20-25 days back, हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो फाइनली जो है चेंज किया गया. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने एक मेजर चेंज जो है सिलेबस में लाया है. एक बार हम उसको समझेंगे कि क्या जो है ये चेंज है, क्या क्या चीजें जो है इसमें बेसिकली करी गई हैं और किस तरह से जो है स्ट्रक्चर किया गया है एग्जाम को. उसके साथ साथ उसके पैटर्न में भी क्या कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So without wasting any time, we shall start. All right. So यहाँ मेरे पास ये देखिए ये गवर्नमेंट गैजेट है हरियाणा गवर्नमेंट का जिसमें कि दिया गया है आपको द सिलेबस फॉर दी हरियाणा सिविल सर्विसेज. जैसे यहाँ पे प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम है एज यू ऑलरेडी नो, है ना. 3 स्टेजेस में एग्जाम है. फर्स्ट इज योर प्रीलिम्स, अदर वन इज योर मेंस एंड देन इट इज योर इंटरव्यू स्टेज. ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन कि प्रिलिमिनरी में देखें या इंटरव्यू में देखें तो देयर इज नो सच चेंज. कोई चेंज जो है इस तरह का नहीं किया गया है. वही जीएस डोमिनेटेड जो है प्रीलिम्स है आपका, साथ में उसमें सीसेट है और सीसेट इज अ क्वालिफाइंग पेपर और आपका जो मेरिट डिसाइड होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द योर स्कोर इन द जीएस पेपर, राइट. अब प्रीलिम्स का यहाँ पे सिलेबस है तो इसको आप ऑलरेडी आराम से देख सकते हैं. वही जो जीएस बेस्ड सिलेबस रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी. साथ में इसमें थोड़ा सा हरियाणा का भी एक पोर्शन रहता है जैसे कि आप लोगों को पता है. सम 5 to 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस, मोस्टली 10 क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली 10 क्वेश्चन इसके आसपास. 10 भी वैसे तो पिछली बार तो नहीं आए थे. तो इतने क्वेश्चन जो है इसमें आपके रहते हैं. तो ये जो है प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है. ऑलराइट. तो प्रीलिम्स में तो चलिए इसमें इतना चेंज नहीं है. ऑल वी वांटेड टू डिस्कस इज द चेंजेस इन द सिलेबस. सिविल सर्विसेज के जो एप्टीट्यूड टेस्ट है प्रीलिम्स का उसमें भी देखिए सेम कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी. जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है स्टूडेंट्स, दैट इज हियर इन द मेंस एग्जामिनेशन. यू सी हियर मेंस एग्जामिनेशन में अगर हम प्रीवियसली बात करें तो एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो तो जो ऑप्शनल्स है, right. There used to be some 29 or so optional prior to this, right, जिसमें से आपको चूज करना होता था और ऑप्शनल का पेपर आपको एक लिखना होता था. तो एक ऑप्शनल का पेपर होता था उसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, यहाँ पे खत्म कर दिया गया है. लाइक दी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स फॉर एग्जांपल, लाइक पंजाब में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है. इनफैक्ट इन यूपी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ये चेंज आया है. तो सिमिलरली हरियाणा में भी यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल्स को रिमूव कर दिया गया. पहली चीज. दूसरा, इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड चेंज इज योर जीएस पेपर का पैटर्न. ठीक है. अब जीएस का भी पहले एक ही पेपर हुआ करता था जिसमें सारा जो सिलेबस होता था सबका मिला के एक सिंगल पेपर करवाया जाता था. एक जीएस का होता था, एक ऑप्शनल का होता था. यहां पे जीएस को जो है जिस तरह से यूपीएससी डिफाइन करता है जीएस का सिलेबस इन दी 4 डिफरेंट एग्जाम्स, राइट, या जिन भी स्टेट्स में जो ऑप्शनल का पेपर है उसको रिमूव करा गया है. तो जीएस1, जीएस2, जीएस3 एंड जीएस4 इसमें जो है कैटेगराइज करा गया है अलग अलग सिलेबस को और एक डिटेल्ड सिलेबस भी आपको जो है दिया हुआ रहता है फॉर ईच पेपर, जीएस1, 2, 3 एंड 4, राइट. तो ये दो जो है सबसे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं. इसके अलावा देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो जैसा था ये वैसा ही है, आपको पता है इसका सिलेबस हिंदी का और इंग्लिश का. और ये जो है क्वालिफाइंग रहता है डेफिनेटली 33% मार्क्स आपको इसमें स्कोर करने रहते हैं. अब यहां पे इस चीज को समझिए. अब ये कोई ऐसा चेंज नहीं है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत ही ध्यान से या किसी तरह से इसको जो है बड़ा टाइम लगा के बैठ के चेंज किया है. दिस सिलेबस कंप्लीटली परटेन्स टू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, कंप्लीटली सिमिलर टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. इफ यू सी इट हियर, यूपीएससी में आपको सेम जीएस1 में जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इंडियन कल्चर, ठीक है, जिसमें आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अप टू the date, personalities, issues, freedom struggle, contributions of the various freedom fighters, pre-independence consolidation and reorganization within the countries, within the country. ठीक है, ये आपका यूपीएससी में भी जीएस1 का सिलेबस रहता है.
इसके अलावा ये तो हो गया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की भी एक यूनिट यूपीएससी में जो है दी हुई रहती है, सब यूनिट। उसके अलावा सोसाइटी को आप देख सकते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और उसके नीचे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के सर्टेन टॉपिक्स जो यूपीएससी के सिलेबस में भी है, अभी जो है हरियाणा के सिलेबस में भी बेसिकली GS1 में डाले गए हैं, राइट। इसके अलावा देखिए नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया की बात करी गई है। और इसके साथ साथ एक यहाँ पे ज्योग्राफी, जिसमें मेनली जो है फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिल रही है। तो फिजिकल ज्योग्राफी तो एक तरह से 3-4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे डोमिनेटली ऐड किए गए हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न इंडिया, अदर देन दैट दिस इज योर वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट, एंड इसके अलावा आपका इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी ज्योग्राफी पार्ट, स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी। So this constituted the syllabus of GS1. Similar is the case for General Studies 2. General Studies 2 में भी जो आपका यूपीएससी है उसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस वाला पार्ट पूछा जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स सेम, मतलब लैंग्वेज भी सेम है, द टॉपिक्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को आप समझे, हर पेपर के एंड में, जैसे यहाँ पे GS1 अभी हम कर रहे थे, ठीक है, GS2 में आपको बताता हूं, एक पर्टिकुलर चीज मेंशन्ड है, दैट इज जैसे पहले पेपर में जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको डिस्कस करे कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें बात करेगी, सोसाइटी पे जो है टॉपिक्स हैं GS1 में, ऑल सच टॉपिक्स आर एसोसिएटेड विद द हरियाणा एज वेल, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स। हरियाणा की सोसाइटी, GS1 की बात करें, हरियाणा की सोसाइटी, हरियाणा में ज्योग्राफी, स्पेसिफिकली जो हरियाणा में जो अरावलीज का स्ट्रेच है एंड ऑल दैट, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हरियाणा की हिस्ट्री का सर्टेन पार्ट, तो वहां से भी स्लाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और इसको एलैबोरेट नहीं करा है, कुछ भी नहीं लिखा है, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, जस्ट एक लाइन एडिट करिए, ऊपर वाला पूरा यूपीएससी को कॉपी करा है और यहाँ पे जो है एक रिलेटेड इश्यूज टू हरियाणा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइट। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे भी चलते हैं। अब जैसे GS2 में देखिए यूपीएससी का सिलेबस मोस्ट ऑफन जो है पता ही होता है स्टूडेंट्स को जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे बेसिकली जो वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शंस एंड द पॉपुलेशन, सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज, गवर्नेंस पार्ट, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस वाला पार्ट हो गया, है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे, और अगर हम नीचे चलेंगे तो GS2 में अगेन यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, राइट, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। ये गवर्नेंस वाला पार्ट देखिए यहाँ पे भी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ऑल दीज टॉपिक्स व्हिच आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस इन GS2 आर बीइंग गिवन हियर। और इसी के साथ साथ जो चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे गवर्नेंस, हम ओवरऑल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में GS2 में पढ़ते हैं, तो गवर्नेंस इन हरियाणा, गवर्नेंस इश्यूज इन हरियाणा, पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज इन हरियाणा, इस तरह की सारी चीजें एक सिंगल टॉपिक पे यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, दैट इज रिलेटेड इश्यूज टू हरियाणा, इश्यूज इन हरियाणा विद रिस्पेक्ट टू दीज सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपको सिलेबस में गिवन है, राइट। तो दिस इज अ सिमिलर प्रैक्टिस लाइक दी GS1। सिमिलरली GS3 में भी देखिए जनरली हमें यूपीएससी में यही पूछा जाता है, इकोनॉमी पूछा जाता है, एनवायरमेंट पूछा जाता है, एग्रीकल्चर का पार्ट रहता है, साइंस एंड टेक रहता है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी रहता है, ऑल दोज बेसिकली टॉपिक्स, एनर्जी रहता है, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ गिवन है, देखिए शुरू में इकोनॉमी वाला पार्ट है, ठीक है, ये देखिए एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, ये हो गया। अदर देन दैट अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम सिलेबस, देयर इज नो सच चेंज। एक थोड़ा सा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, देखिए GS3 में यहाँ पे डाला गया है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट का थोड़ा सा पार्ट रहता है, देखिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या रहता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, है ना, तो ये सारे भी इसमें रखे गए हैं GS3 में। इसके अलावा आपको जो है साइंस एंड टेक हो गया, साइंस एंड टेक के अलावा सारे के सारे जितने टॉपिक्स ऊपर मेंशन्ड है उसमें अगेन सिमिलर लास्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड इश्यूज टू हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा में जो है हरियाणा की इकोनॉमी हो गया, ठीक है, हरियाणा में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है प्लान हो गया, तो वो सारी चीजें, ऑल दोज टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ हरियाणा, वो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। सिमिलर इन द केस, अब यहाँ पे GS4 का जो पेपर है देखिए, तो GS4 में एथिक्स का ये एग्जाम रहता है, ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तीन चीजें यहाँ मेंशन करी गई है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू दी यूपीएससी सिलेबस, ठीक है।
इसमें शुरू में गिवन भी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पेपर, इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, राइट। ये इसका मैंडेट है और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका सिलेबस है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पे है बातें, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विसेज के बारे में बातें करी गई हैं, प्रोबेबिलिटी पे बात करी गई है और केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, केस स्टडीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 4 पेपर्स में डिवाइड करी गई हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको इस तरह की स्पेसिफिकली हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्या अलग से गिवन है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस जो आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूपीएससी की तरह ही सिलेबस जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। हाँ, एक जो रिलेटेड इश्यूज टू हरियाणा जो एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा गया है लास्ट में, जिसको डिफाइन नहीं करा गया है, वो बेसिकली उस पेपर में जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से हरियाणा स्टेट से एसोसिएटेड इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, जो कि GS1 में अलग है, GS2 में, जैसे GS1 में सोसाइटी आ गई हरियाणा की, हिस्ट्री आ गया हरियाणा का, ज्योग्राफी आ गया हरियाणा का, ठीक है। लाइकवाइज गवर्नेंस GS2 में आ गया, इकोनॉमी GS3 में आ गया, एग्रीकल्चर GS3 में आ गया। ऑल दिस टॉपिक्स रिलेटेड टू दी स्टेट ऑफ हरियाणा, वो एक माइनर सा चेंज है जो कि यूपीएससी से डिफरेंट है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, राइट। बाकी इसका पैटर्न आपको पता ही है, 45% एग्रीगेट आपको इसमें चाहिए, ठीक है। 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए एंड हिंदी एंड इंग्लिश ये जो है आपको इंडिविजुअली 33% स्कोर जो है इसमें करना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस एंड और कोई अपडेट रहेगी हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में। वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ फ्रेश बैच फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली। क्रैश कोर्स इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 12th of Feb 2026. So if you wanted to get enrolled, you can contact us through any means, and that is it for today. Thank you so much.